ठीक यही दशा है हमारी। कैसे? कि हम कुटुंब बल, धन बल, बुद्धि बल और स्वयं अपने बाहों बल के मजबूत रस्से से कसे हुए हैं, बंधे हुए हैं और कृष्ण कृष्ण गाते हैं। मजबूत रस्सा है कुटुंब बल का, मजबूत रस्सा है धन बल का, मजबूत रस्सा है बुद्धि बल का, मजबूत रस्सा है बाहों बल का। यदि किसी ने मुझसे कुछ कहा, उसे मैं देख लूंगा। मुझसे कोई कहकर कुछ दिखाए। इन मजबूत रस्सियों से बंधने के पश्चात कृष्ण कृष्ण गाता है। पर हरि कहते हैं जब वो मेरी शरण आएगा, जब वो कृष्ण शरण आएगा, कृष्णाए, जब इन समस्त आसुरों को छोड़ेगा, जैसे द्रौपदी ने हाथों से भी साड़ी छोड़ दी, मुख से भी साड़ी छोड़ दी और सभा का भी आश्रय छोड़ दिया, श्री कृष्ण शरण चली गई, तो कृष्णाए वासुदेवाय। इसी प्रकार से जब वो इन समस्त आसुरों को छोड़कर कृष्ण पुकारेगा तो वासुदेवाय, हरि को आने में फिर विलंब नहीं है। पर यह मजबूत रस्सा छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। कृष्ण शरण में जाने को कोई तैयार नहीं है। जो भगवान की शरण जाते हैं वो निसंदेह कर जाते हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है यह, क्योंकि जो कृष्ण नाम की, कृष्ण शरण की रस्सी है वो बहुत झीनी है, बहुत पतली है, उस पर किसी को विश्वास नहीं होता, लगता है यह टूट जाएगी। और यह संसार रूपी जो बल है ये रस्सा है, इस पर विश्वास है कि ये टूटेगा नहीं। ये कुटुंब बल मेरी रक्षा करेगा, ये बाहों बल मेरी रक्षा करेगा। और ये तो यहाँ तो मेरी बदनामी हो जाएगी, हंसी हो जाएगी, यह भय है। इसलिए वो कृष्ण शरण नहीं जाता। और जब तक शरण नहीं जाता तब तक भगवान कृपा नहीं करते, चाहे जुग जाए अनंत। यहाँ जिद लगी हुई है, जीव की जिद है कि मैं मजबूती से बंधा रहूं, आप कृपा कर दीजिए। और प्रभु की जिद है कि तू मेरी शरण आ जा। दोनों में जिद लगे लगे असंख्य युग बीत गए, पर एक भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों की जिद है, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर्य श्याम झगड़ो। एक ब्रह्म एक जीव कहता है, एक भक्त एक भगवान कहता है, और सूर्य श्याम झगड़ा, यही झगड़ा चल रहा है। पर तू यदि जिद्दी है तो वो जिद्दी का बाप है, यानी कि तेरा भी बाप है। तू जिद छोड़ेगा नहीं और वो भी जिद छोड़ने वाला नहीं है। जब उसे कोई अपना पिता मान लेता है तो बाप के सामने पुत्र को नभना पड़ता है। तो जिन संतों ने, जिन भक्तों ने उसे अपना पिता मान लिया वो अपनी जिद को छोड़ देते हैं। जैसे वासुदेव ने प्रभु के सामने अपने सत्य को छोड़ दिया, जो वचन दिया था कि 8वां बालक आपके सुपुत्र कर देंगे। पर भगवान ने जब आज्ञा दी कि मेरे शिशु शरीर को गोकुल भेज दो, तो वासुदेव ने
अपने सत्य को छोड़ दिया। तो अपनी जिद को छोड़ देता है, और जब अपनी जिद छोड़ता है तो श्री कृष्ण शरण में चला जाता है। और जैसे ही वो शरण में जाता है वैसे ही दीन दयाल कृपा कर देते हैं। ऐसे ही गजेंद्र जब भगवान की शरण में गया तो गृह से फंद छुड़ा दिया। जब तक वह अपने परिवार में अपने बाहों बल में रहा तब तक गृह से युद्ध चलता रहा। इसी प्रकार यह संसार का आश्रय जब तक मैं ग्रहण करे रहूंगा, या जिनने ग्रहण कर रखा है वो अनंत जन्म तक श्री कृष्ण गाते रहें। पर श्री कृष्ण आने वाले नहीं हैं, कृपा करने वाले नहीं हैं। अपनी इस जिद को विसारिए, अपनी इस भूल को सुधारिए और श्री कृष्ण की शरण चले जाइए। और कुछ करने को नहीं है, पर यह शरण जाने की सीख, सुधि, बुद्धि और मार्ग उन्हीं श्री कृष्ण के भक्तों से पूछिए। पूछो किसी उस्ताद को जो मार्ग बतलावे, क्योंकि सबके पास इसकी विधि नहीं है। सब तो आश्रय का रस्सा ही मजबूत करते हैं,